होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। गुड, बहुत गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्त। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ, इसे एक बार रीड कर देते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। आपको बिना लंबी भाग दिए बताना है शांत है या अशांत है। परिमेय संख्या दिया हुआ है। पहले तो ये समझना है कि बिना लंबी विभाजन किए हम कैसे समझेंगे। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी परिमेय संख्या हो तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। आइए, यदि हर, समझिएगा ध्यान से, कंडीशन कहाँ रहता है? हर में रहता है, ना कि अंश में। यदि हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करें, क्या करें? अभाज्य गुणनखंड। यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ जाए, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ जाए, या फिर सिर्फ 2 आवे या सिर्फ 5 आवे, यानी कि सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए, तब तो शांत होगा। 2 और 5 के बाद कुछ आएगा तो अशांत होगा। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे इतनी सी बात। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 13/3125 न 13/3125 कह रहा है। तो नीचे वाला क्या है? हर है। और हर का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणन खंड करेंगे। आइए, 31/25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। फिर ये लगेगा तो कितना बार में लगेगा? 5 से लगेगा 125 × 5 = 625। तो फिर कितना हो जाएगा? 5 से लगेगा तो 25 हो जाएगा, 25 × 5 = 125, फिर 5 से 5 आ जाएगा। आपने देखा कि 3125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? सिर्फ और सिर्फ 5 आया। अब बताइए, मैंने आपको बताया था कि 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए तो शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। क्या कहते हैं आप? शांत होगा। 2 आ जाए या 5 आ जाए या फिर 2 में से कोनो आ जाए तो क्या होगा? शांत होगा। अन्यथा 2 और 3 के बाद 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी दुनिया का आ जाए, क्या होगा? अशांत होगा। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। चलिए भैया, तो ये कौन सा हो गया? कौन सा परिमेय है? शांत परिमेय। तो ये हो गया शांत परिमेय। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। क्या है दूसरा? कि 8 है। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड जब हम 8 का करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें क्या आया भैया? सिर्फ और सिर्फ 2 आया। कितने बार आया? 3 बार आया। अब जैसे ही 3 बार आया, सिर्फ 2 आया, तो बताइए क्या होगा? शांत को शांत? शांत होगा। चलिए ठीक है, ओके। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। तो ये भी हो गया शांत भैया। 3 नंबर है 455। अब 455 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 455 हो गया। तो ये लगेगा 5 से, तो 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, फिर 5 × 1 = 5 हो गया। फिर अब बताइए, ये तो 7 से लगेगा, 13 × 7 = 91। आप हमको बात बताइए, हमने आपको क्या बताया था कि सिर्फ 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, या फिर 5 2 2 ना आना चाहिए, लेकिन दुनिया का कोई संख्या नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए ना सर, क्या आया है? 7 आ गया, 13 आ गया, 2 2 का अभाज्य संख्या आ गया। अब जैसे ही 2 2 का अभाज्य संख्या आ गया तो बताइए शांत होगा कि अशांत? गुड, अशांत। तो अशांत। चलिए, अगला सवाल है 6/15। तो 6/15 का, तो 15 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 का जैसे ही अभाज्य गुणनखंड आप कीजिएगा तो 5 से भी लगाइएगा तो 3 हो जाएगा। आप बताइए ना, 5 तो आया लेकिन साथ में क्या लाया है? 3 लाया है। तो शांत को अशांत? अशांत क्या कहते हैं आप सर? अशांत हो गया। चलिए, अब कर रहा है 50/30। तो समझिए जरा सा, 50 का क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 भी आया और 2 भी आया,
तो सही होगा गलत होगा? एकदम 100% शांत होगा। चलिए तो शांत हो गया। अगला बात 210 है तो 210 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाइए तो 1 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। फिर 5 से होगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। 2 भी आया, 5 भी आया, लेकिन साथ में क्या लाया? 3 लाया और 7 लाया। तो बताइए शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। गुड, बहुत सुंदर। तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। आई होप यू कि आप सीख गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।